हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर है उसका नाम है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास। हम अपने इस पेपर में यूनिट 7 में ही चल रहे हैं अभी, और हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने आज नया चैप्टर शुरू किया है। इसमें जो चैप्टर का नाम है या हमारा आज का टॉपिक है वह है सोशल डेवलपमेंट। कौन सा? सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। और आज हम सामाजिक विकास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि बालकों का किस अवस्था में जो सामाजिक विकास होता है किस प्रकार से होता है, उस सब के बारे में जानेंगे। नंबर 2, अपने आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम सब टॉपिक में सामाजिक विकास का जो अर्थ है उसको जानेंगे। सो हम देखते हैं सामाजिक विकास का अर्थ। सामाजिक विकास का सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, यानी कि अगर बालकों के अंदर सामाजिक जो समाज के अंदर आपस में जो संबंध होते हैं उनमें परिपक्वता आ जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि बालकों का सामाजिक विकास हो रहा है या हो गया है। शिशु निरीह असहाय अवस्था में जन्म लेता है, यानी कि वह कुछ भी नहीं जानता, कौन उसको कष्ट पहुंचा रहा है, कौन उसको खुशी दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है, जन्म के समय वह किसी को नहीं पहचानता, यहाँ तक कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को भी नहीं जानता है। यानी कि उसे ये भी नहीं मालूम होता है कि यह उसका हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, वह किसी भी चीज को नहीं पहचानता है। ऐसी स्थिति में भी वह बहुत दिनों तक नहीं रहता, क्योंकि संभवतः वह एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि वह कुछ समय के बाद समाज के लोगों के टच में आ जाता है। इसीलिए जो अनजाने वाली स्थिति है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अधिक समय तक नहीं रह पाती है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है। बिना दूसरे व्यक्तियों की सहायता से उसका कोई कार्य नहीं चल सकता। अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि बालक की जो आवश्यकताएं होती है वह दूसरों पर निर्भर रहे बिना उसकी पूरी नहीं हो सकती है। छोटे बालक को भूख लगी तो किस पर निर्भर रहेगा? वो मां पर रहेगा, क्योंकि उसे उस समय क्या चाहिए? दूध चाहिए। प्यास लगी तो पानी की आवश्यकता पड़ी, वह तब भी अपनी माता पिता पर ही निर्भर रहता है। शीघ्र ही वह अपने वातावरण को धीरे धीरे पहचानना और अन्य व्यक्तियों के संपर्क तथा संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। घर में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, धीरे धीरे वह उन सबकी पहचान करने लगता है, उनसे संबंध भी स्थापित करने लगता है। इस प्रकार बालक में अच्छा व्यवहार कर सकने की योग्यता, अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन कर सकने की अक्षमता और अपने रुचियों, अभिवृत्तियों और आदतों में प्रौढ़ता प्राप्त करने को सामाजिक विकास कहा जाता है। यानी कि जो ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं जब बालक करने लगता है, तो उन्हीं सभी को क्या कहा जाता है? बालक का सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक विकास में लगातार वृद्धि बल दिया जाता है। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियां बदलती रहती है, और इन परिवर्तित परिस्थितियों के साथ व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित करने की स्थापित करना ही सामाजिक विकास है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वह आज यहां से कहीं और जाकर रहने लगा, तो उसका क्या है? उसकी जो परिस्थितियां है रहने की, बोलचाल करने की, कहीं पर किसी वातावरण में व्यवहार करने की, वह बदलती रहती है। लेकिन उन परिस्थितियों को, यानी कि जो परिस्थितियां बदल रही है, उन परिस्थितियों को जो वातावरण है उनमें अपने आप को ढाल लेना, समायोजित कर देना ही, यानी कि समाज में, एक समाज से दूसरे समाज में जाने के बाद वहां की जैसी भी परिस्थितियां है उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, समायोजित करना ही
नंबर 1 सोरेनसन होगा भैया, सोरेनसन के अनुसार हमारे जो सोरेनसन महोदय वह कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास से हमारा आशय अपने साथ और दूसरों के साथ, यानी कि अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। यानी कि हम क्या करते हैं जब दूसरों के साथ चलते हैं, यानी कि उन दूसरों के साथ चलने से जो हमें योग्यता आती है, यानी कि उनकी जो बढ़ोतरी है उससे क्या है, जिससे कि हमारा सामाजिक विकास बढ़ता जाता है, उससे सामाजिक विकास वो है सामाजिक विकास है। सोरेनसन महोदय ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि सामाजिक विकास अभिवृद्धि, यानी कि अभिवृद्धि और विकास में हमारा आशय, यानी कि जो बालक की अभिवृद्धि और विकास है उसमें सोरेनसन महोदय का जो आशय है वह कहते हैं कि अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। यानी कि हम अपनी अभिवृद्धि और विकास के साथ साथ में जब दूसरों के साथ चलते हैं, उनके साथ चलने की जो हमारी योग्यता है, दूसरों के साथ उनकी बात सुनकर अपने आप को वहां पर समायोजित करके उनके साथ चलने की जो योग्यता है वही सामाजिक विकास है। एक रेफरेंस और देखते हैं, हरलॉक महोदय कहते हैं नंबर 2 हरलॉक के अनुसार, इसको मैं नहीं ऐसे ही कहूंगा, सामाजिक विकास का अर्थ उस योजना का अर्जन करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। यानी कि हमारे जो हरलॉक महोदय है वह कहते हैं कि जो सामाजिक विकास है उसका जो अर्थ है वह ऐसी योजना का अर्जन करना है, यानी कि ऐसी तालीम का अर्जन करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठाओं के अनुसार, यानी कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, यानी कि समाज में जो प्रचलित प्रतिष्ठाएं आ रही है, प्रतिष्ठा चली आ रही है, उनके अनुसार व्यवहार किया जा सके। यानी कि ये नहीं कि समाज में जो प्रतिष्ठाएं चली आ रही है उनके विरोध में व्यवहार किया जाए, उसे जो हरलॉक महोदय है सामाजिक विकास नहीं मानते हैं। लेकिन हरलॉक महोदय सामाजिक विकास उसी को मानते हैं, यानी कि जो समाज में पहले से प्रतिष्ठाएं चली आ रही है उन्हीं के अनुरूप कार्य करने को सामाजिक विकास मानते हैं। अब आता है सामाजिक विकास की विशेषता है, क्या है सामाजिक विकास की सामाजिक विकास की विशेषता है। सामाजिक विकास का अर्थ जाने और सामाजिक विकास की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, जिसमें से नंबर 1 है प्रारंभिक शिशुअवस्था में बालक
अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन कालांतर में उनका सामाजिक संपर्क बढ़ता जाता है और उसी की तरह वह अनुक्रिया भी करता है। यानी कि जो बालकों की प्रारंभिक अवस्था होती है जन्म के बाद की, उसमें तो बालक अनभिज्ञ होता है, उसे किसी भी चीज का कोई पता नहीं होता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर के अंगों का भी नहीं पता होता है। इसी कारण से वह किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी यानी वह बड़े होते जाते हैं तो वह उनका जो सामाजिक संपर्क है वह बढ़ता जाता है और वह उसी की तरह फिर अनुक्रिया करने लगते हैं। नंबर 2 है 3 वर्ष की आयु के बाद से बालक सामूहिक क्रियाओं में भाग लेना आरंभ कर देता है। यानी कि जैसे ही बालक की 3 साल की आयु होती है वह क्या करता है, सामूहिक क्रियाओं में भाग लेना आरंभ करता है। आपके परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, रिश्तेदारी में होंगे, मोहल्ले पड़ोस में होंगे, आपने देखा होगा जैसे ही बालक 3 वर्ष की अवस्था में आता है तो वह सामूहिक जो भागीदारी होती है उसमें क्या है, सहयोग करने लगता है। मम्मी अगर कुछ कर रही है तो मम्मी के साथ साथ वह भी कुछ ना कुछ करने लगता है। यानी कि लाभ बना करने के साथ भी वह उनकी क्रियाओं में इनरोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट नंबर है सामाजिक प्रतिबोध का विकसित होना ही सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि समाज के बारे में जानना ही उसका जो प्रतिबोध है उसका होना ही समाज की यानी कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामाजिक परिपक्वता इसी प्रतिबोध के कारण होती है। इसी प्रक्रिया में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और समाज के साथ अनुकूलन करता है। नया पॉइंट है सामाजिक व्यवहार के विकास के साथ साथ बालकों में प्रतिरोधी या नकारात्मक व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। यानी कि क्या है, वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसके साथ साथ में बालक प्रतिरोधी व्यवहार भी करने लगता है, क्योंकि वह उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। और नकारात्मक व्यवहार भी करने लगता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब हम छोटे बच्चों कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करो, वह उस चीज को नहीं मानता, झुठला देता है और करता ही रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैसे जैसे बालक को यानी जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके व्यवहार में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए माता पिता और शिक्षक को प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ में बालक में इन सभी गुणों का विकास भी होता है। अपने को दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बालक प्रतिस्पर्धा करता है। प्रतिस्पर्धा का विकास सामाजिक विकास के कारण ही होता है। यानी कि जब बालकों में सामाजिक विकास हो जाता है या हो रहा होता है तभी बालकों के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की चेष्टा होती है और वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं, जिससे कि दूसरे उनकी प्रशंसा करें ना कि निंदा। और यह तभी होता है जब बालकों में सामाजिक विकास होता है। अगर सामाजिक विकास नहीं होगा तो बालकों में इस प्रकार के किसी भी कोई भी गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास के सहानुभूति की विशेष भूमिका है। यानी कि जो जब बालकों में सामाजिक विकास होता है तो उसके लिए या बालकों का सामाजिक विकास होने के लिए सहानुभूति की विशेष भूमिका होती है। बालक में यह प्रवृत्ति प्रारंभ से ही होती है। क्या होती है? पहले से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग भी सामाजिक विकास का मूल है। समाज के विभिन्न वर्गों और परिस्थितियों में समायोजन करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। यानी कि जो सहयोग होता है, हम अगर कोई बालक किसी कार्य में कर रहा है, अगर हम उसका सहयोग करेंगे तो उसके अंदर समाज के प्रति और भी जिज्ञासा जागेगी। या ये कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों और परिस्थितियों में समायोजन करने की इसकी विशेष भूमिका होती है। किसकी? सहयोग की, एक दूसरे के सहयोग करने से।
हमने आज इसके अंतर्गत सामाजिक विकास का अर्थ जाना, परिभाषा जानी और उसकी कुछ विशेषताएं जानी। हम अपने नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।